सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये वीडियो लाइक एज अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हम लोग के फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने वाले हैं। मींस हमारे एमबीबीएस का फर्स्ट एग्ज़ाम जिसको हम सेशनल एग्ज़ाम बोलते हैं वो आने वाले हैं। एंड आप सब जानते हैं कि फर्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सबकी कैसी रहती है, क्योंकि आइडिया नहीं रहता कैसे क्या पढ़ना है। तो हमारे यहाँ भी सब लोग का यही हाल है, बस बच्चों को लगता है बस पास हो जाएं, क्योंकि एमबीबीएस में ना पास होना मीन्स टॉप करना। आप पास हो रहे हो ना, दैट इज़ मच बेटर, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। प्लस सब लोग नीट से निकल के आते हैं तो किसी का भी मन नहीं करता कि हम पढ़ाई करें, है ना। तो सेम हाल कुछ मेरा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में कि कैसी जर्नी रहती है, क्योंकि हमारे सेशनल को बस सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं और हम उन लोगों में से हैं जो पेपर के कुछ दिन पहले किताब उठाते हैं। एक दिन पहले तो उठा के कुछ नहीं होने वाला है, इससे बेटर तो फिर फेल ही हो जाओ। कुछ दिन पहले उठाते हैं और देखते हैं हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेरे को तो लिटरली बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। बट देखते हैं, अपना 100% देते हैं। अब सब पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि फेल तो नहीं होना किसी को भी, और अपना 100% दो। बाकी पास होना फेल होना वो तो देखो प्रोफेसर्स के हाथ में है। तो दैट्स ऑल, चलो फिर तैयारी करते हैं। मतलब 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं मेरे को, एनाटॉमी, बायोकेम एंड फिजियोलॉजी। जिसमें मेरे को एनाटॉमी बहुत पसंद है बिकॉज उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। फिजियो भी चलो हम नीट का पढ़ के आते हैं तो, बट ये जो बायोकेम है ना, मेरे को सबसे बेकार सब्जेक्ट जो लगता है वो बायोकेम है, क्योंकि भाई इसमें कितना रटना है यार। मतलब डिफ़िकल्ट है। आई नो कि जाम्बुलकर सर इज़ बेस्ट, बट स्टिल यार वो मुझे पसंद ही नहीं आता यार वो सब्जेक्ट। तो देखो कैसे पढ़ती हूँ मैं उसको। सो दिस इज़ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। तो जानते हैं आप पेपर देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, बताइए। गाइस हमारी क्लास के कुछ बच्चे हैं, कुछ लड़के, उनकी वजह से हमारा सिलेबस बढ़ गया है। अब वो तो फेल होने को तैयार है, बट हम फेल हो जाएंगे इनके चक्कर में। तो इससे बेटर है यशवी हम पेपर नहीं देने चाहते। तो अब हम एमबीबीएस छोड़ रहे हैं। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और रात के बज रहे हैं 3:30। तो जो लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं वो रात भर जागते हैं। और अब मैं पढ़ रही हूँ रेस्पिरेशन। पता है कि फ़ेल हो जाएंगे या फिर पास भी हो, पता नहीं क्या होगा, बट स्टिल उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमारी उम्मीद पे हम कायम हैं। तो पढ़ाई हो रही है। रात के 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं। कल संडे है तो सोना तो कल कर लेंगे। तो ये पढ़ाई हो रही है, मेरी रूममेट भी पढ़ रही है। लास्ट टाइम हार्ड वर्क हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, नथिंग टू से मच, स्टे ट्यून। सो गाइस आज है संडे, और वैसे संडे को हम आराम करते हैं या फिर कुछ बनाते हैं, बट पेपर आ रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। और सुबह लेट भी उठे हैं, नहा लिया है, खा लिया है, तो अब सोच रहे हैं पढ़ाई कर ली जाए। तो चलो फिर पढ़ते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है गाइस, भले ही हम फेल हों, बट हमने पढ़ाई की है, ये वीडियो उसका प्रूफ है। टीचर कहेंगे मैम हमने तो पढ़ाई की थी, आपने हमें फेल कर दिया, दैट्स ऑल। तो चलो गाइस पढ़ते हैं। तो गाइस हमारे सेशनल कल से शुरू हैं और पहला हमारा एनाटॉमी का है, जिसमें किसी की भी कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है और पता नहीं कल क्या होने वाला है। पढ़ाई जो याद हो रहा है वो सब भूला जा रहा है। अगर लोअर लिम्ब पढ़ो तो अपर लिम्ब सपाट, अपर लिम्ब पढ़ो तो लोअर लिम्ब सपाट, और ऊपर से थॉरेक्स भी आ रहा है, फिर एम्ब्रियो, हिस्टो, जर्नल, मतलब सभी कुछ आ रहा है और पढ़ाई की नहीं है और जाने क्या होने वाला है। चिल मोड में थे आज, पूरे हॉस्टल में इतनी शांति है, सब अपने कमरों से निकल नहीं रहे हैं। देखो कल क्या होता है, दिखाते हैं। या तो हंसते हुए मिलेंगे या तो रोते हुए मिलेंगे, बट क्या ही कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। सो गाइस रात के बज रहे हैं 2 और अब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब जितना पढ़ लिया है ठीक है, बाकी कल देखा जाएगा, क्योंकि एंड मोमेंट पे कुछ भी होता नहीं है। तो बस भगवान पे भरोसा है कि कल वही आए जो मैं आता हूँ। बाकी मिलते हैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू माई सेल्फ एंड आई प्रे टू गॉड कि सब कुछ अच्छा हो। सो बाय।
हेलो एवरीवन, हमारे आज पेपर ख़त्म हो चुके हैं। मैं पेपर के टाइम पे बिल्कुल भी ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं था फ़ोन ले जाना। एंड दीज आर द मोस्ट ट्रॉमेटिक पेपर। कैसे गए, क्यों गए, कैसे नंबर आएंगे, बाहर में जाए, बस ख़त्म हो गए। बट सिर्फ पेपर ख़त्म हुए, रिटर्न अभी हमारे प्रैक्टिकल्स बचे हैं, बट एक दिन का गैप है उसके लिए। और क्या ही बताएं, पेपर ठीक ही गए हैं, मतलब पढ़ाई कुछ की नहीं थी, उस हिसाब से ठीक ही चले गए हैं। और चलो आज तो चिल करेंगे, अब कल से पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकल के लिए। सो स्टे ट्यून, बाय। सो हाय एवरीवन, हमारा कल है प्रैक्टिकल मैट का, क्लिनिकल का भी और एम्फीबियन का। मोस्ट प्रोबेबली फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है। तो हमारी पढ़ाई चल रही है, आप देख सकते हैं। ये पेपर क्या है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और पढ़ाई भी कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। इसमें कितना भी पढ़ लो कुछ समझ नहीं आता है। चलो गाइस पढ़ते हैं, कुछ टाइम और सह लेते हैं ये दुख। सो हाय एवरीवन, कल हमारा एनाटमी का प्रैक्टिकल है और हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिली है। और सीन ऐसा कुछ है कि मतलब सबकी ले रहे हैं टीचर्स। पहले हिस्टोलॉजी दो, फिर ग्रॉस की स्पॉटिंग दो, उसके बाद अपर लिम्ब का वाइवा, लोअर लिम्ब का वाइवा, फिर लंग्स का वाइवा, फिर एम्ब्रियो, देन रेडियो मतलब सभी ले रहे हो। मेरे पास सिर्फ आधा दिन बचा है, आधा भी नहीं, मेरे पास इस दिन के 4 घंटे हैं और अगले दिन के 9 घंटे हैं। तो देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। ये बोन का भंडार लगाया है मैंने अपने यहाँ। ये बोन्स, इतनी सारी बोन्स रखी हुई है यहाँ पे, बोन्स का भंडार लगा हुआ है। और पता नहीं अब देखो कैसे क्या होगा। भगवान जी बस कल मुझे बचा लेना, बस कल की और बात है। गाइस फाइनली पेपर हो चुके हैं 3 दिन के लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि 3 दिन के लिए ओवर हुए हैं, क्योंकि मुझे अब मेरा बायोकेम का प्रैक्टिकल रह गया है जो 3 दिन बाद है। तो भाई पेपर के 1 दिन पहले पढ़ने वाले बच्चे 3 दिन पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो अभी 2 दिन लगातार मेरे प्रैक्टिकल थे, जिसकी वजह से मेरे कमरे की हालत कुछ इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। इसको सफाई की सख्त और सख्त ज़रूरत है और मैंने नहीं करी है सफाई। तो अब चलिए कमरे की सफाई करते हैं। वैसे ये व्लॉग कुछ कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं है, ये जस्ट एन एक्सपीरियंस है मेरे एग्ज़ाम्स का, जो कि मैं कंबाइंड व्लॉग बना के डालूंगी। एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एग्ज़ाम पीरियड इन मैड लाइफ, समथिंग लाइक दैट। एंड अब देख सकते हैं मेरा सामान बहुत ही गंदा, मैंने दिखाने में शर्म आ रही है, इतना गंदा कमरा होता है। बट क्या करें, पढ़ाई एक चीज़ कर सकती हूँ मैं, तो पढ़ सकती हूँ या तो काम कर सकती हूँ इसलिए तो अब टाइम बचा है और मैं आराम भी कर लिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो फटाफट से अपना कमरा साफ़ करते हैं, फिर लेट्स सी क्या करते हैं, क्योंकि पढ़ते तो हम इतना है नहीं। So this is my experience. Please don't forget to like and subscribe for more such videos.